हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 की आपकी किताब, जिसका पाठ का नाम है दूर देश की बात और चैप्टर का नाम क्या है हमारा, दूर देश की बात। और चैप्टर है कौन सा हमारा, 24 नंबर का। अगर आपने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट देखें और जो भी आपके लिए काम की है वो चीज़ें आप देख सकते हैं। इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम सारे क्वेश्चन आंसर वर्कबुक सब समझेंगे और सब पूरा कंप्लीट करके ही यहाँ से आज जाएंगे। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में वीडियो बना दूंगा, आप पूरी वॉच जरूर करें। तो आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है। चिट्टापन और उनका परिवार 5 साल बाद घर आए हैं। 5 साल पहले चिट्टापन की नौकरी अबू धाबी में लगी थी, तभी से वे वहीं रह रहे थे। मालू और उसके अप्पा चिट्टापन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए। हवाई जहाज़ के पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतरने में काफ़ी समय लग गया। आखिरकार चिट्टापन, कुंजम्मा और बच्चे हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाई दिए। शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं, अप्पा एकाएक बोल पड़े। सारा सामान टैक्सी में रखा और सब चले दिए मालू के घर की ओर। शांता, तुम इतने लंबे सफ़र के बाद बहुत थक गई होगी। अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है, मालू ने कहा। अरे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं थके। माना अबू धाबी यहाँ से बहुत दूर है, पर हवाई जहाज़ से पहुँचने में हमें 2 ही घंटे लगे। हवाई जहाज़ बहुत तेज़ जो उड़ता है, शांता बोली। अब क्या लिखा है ये कि मलयालम में चिट्टापन पिता को कहते हैं, पिता का छोटा भाई होता है। ठीक है, चिट्टापन का मतलब क्या है मलयालम में, पिता का छोटा भाई। और कुंजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजम्मा कहते हैं। ठीक है, अर्थात चाची, ध्यान रखना है हमें। तो मालू यह सुनकर बहुत हैरान हुई। उसे याद आया जब हम अपने स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे, लेकिन नक्शे में तो चेन्नई और कोच्चि बहुत पास दिखाई देते थे। हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू, शांता और शशि ने बहुत सारी बातें की। मालू को याद आया कि वह अब अपने स्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पर गई थी, तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। वह शांता से भी पूरे सफ़र की बातें जानना चाहती थी। रेत ही रेत, क्या है, रेत ही रेत। मालू ने पूछा, क्या तुमने हवाई जहाज़ से बहुत सी मज़ेदार चीज़ें देखी? हाँ, मज़ेदार। हवाई जहाज़ से बादल ही बादल दिखाई दिए, क्योंकि हवाई जहाज़ बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था। इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी, पर रेत का रंग बदलता रहा, कभी सफ़ेद कभी भूरा। उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। फिर नीचे ज़मीन दिखाई देने बंद हो गई। शांता बोली, इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। शशि ने आगे कहा, मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है। मालू बोल पड़ी, तब तो तुम्हें अबू धाबी ज़रूर आना चाहिए, चिट्टापन बोले। उन्होंने बताया कि अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है, ना कोई पेड़ ना ही हरियाली, केवल रेत। ठीक है, क्या दिखाई देती है, सिर्फ केवल रेत अकेली दिखाई देती है। केरल में बने अपने घर के आसपास की हरियाली और ठंडे पानी को बहुत याद करती थी। अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, कुंजम्मा बोली। ठीक है, कुंजम्मा कौन होती है, चाचा की पत्नी। बारिश कैसी होती है यहाँ, तो शांता और शशि भूल गई हैं। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती। वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश है, ना ही नदियाँ, ना झील और ना ही तालाब। ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है, चिट्टापन ने कहा। शशि ने बीच में कहा, लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है, चिट्टापन ने बताया। बातें करते करते सब मालू के घर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, मालू के घर पहुंच गए। टैक्सी से उतरते ही शशि और शांता आसपास इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए। ठीक है, क्या रह गए, हैरान रह गए। इतने सारे पेड़ देखकर हैरान रह गए। नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल, कितनी ही तरह के पेड़ हैं। ठीक है, कितनी ही तरह के पेड़। शशि बोली, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। किसके पेड़ दिखाई देते हैं, सिर्फ वहाँ खजूर के पेड़ या केले दिखाई देते हैं। क्योंकि वहीं एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। ठीक है, वही सिर्फ एक ऐसा पेड़ है वहाँ पर ये उग जाता है अकेला, बाकी और कोई सा भी पेड़ नहीं है जो वहाँ पर उग जाए।
ठीक, ध्यान रखना है हमें। फिर आता है कितने सुंदर तोहफे और फोटो। अब वो जब आई हैं तो कितने अच्छे तोहफे लेकर आई हैं, कितने सुंदर फोटो हैं, ये सब यहाँ पर डिस्कशन होगा। ठीक है, तो देखो सबने मिलने के बाद कुंजम्मा ने अपने बैग और अटैची खोले। अब जब सबसे वो मिल ली, फिर क्या करा उन्होंने सबसे पहले आके अपने बैगों को ओपन किया। क्या किया? बैग खोले उन्होंने। बैग खोलने का मतलब, जब उन्होंने बैग खोले तो बहुत सारी चीज़ें वो लेकर आई थी, उन्हीं के डिस्कस हुआ कि किसका है तोहफा। तो अटैची खोली, वे सभी के लिए तोहफे लाई थी। क्या लाई थी? वे सभी के लिए तोहफे लाई थी और खजूर भी, मीठे और स्वादिष्ट। शशि ने मालू को अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए। शांता ने बताया कि वहाँ अलग तरह के रुपए होते हैं जिन्हें हम दिरहम कहते हैं। क्या कहते हैं? दिरहम कहा जाता है। उन पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। उन्हें अपने घर और आसपास की जगहों की तस्वीरें भी दिखाई। चिट्टापन ने मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया। बोले, मालू ढूंढो अबू धाबी कहाँ है और केरल कहाँ है। सब बच्चे ग्लोब पर अलग अलग जगह ढूंढ कर मजे लेने लगे। मालू ने चेन्नई और कोच्चि भी ढूंढा। शाम को बरामदे में बैठे सभी ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे थे और अबू धाबी की तस्वीरें देख रहे थे। वहाँ बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियाँ। उनको देख मालू झट बोली, इन खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी। चिट्टापन बोले, अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाहर बहुत ही गर्मी होती है। ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर चलते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं। ठीक है, इससे वे तेज़ धूप में बच जाते हैं। मालू को वहाँ की तस्वीर देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसे कितनी सारी नई नई बातें भी सुनने को मिल रही थी। वह हर तस्वीर से अपने शहर की तुलना भी कर रही थी। उसने सोच लिया कि अबू धाबी की एक रिपोर्ट भी अपनी कक्षा के लिए तैयार करनी है। अब चर्चा करो। क्या चर्चा करो? यहाँ पर देखो तो लिखा है कि तुम भी अपने शहर की तुलना अबू धाबी से करते हुए एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करो। उसमें तस्वीरें या चित्र बनाकर भी लगा सकते हो। अपनी रिपोर्ट में इन बातों के बारे में भी लिखना मत भूलना, जैसे वहाँ की जलवायु और आपकी जलवायु, मतलब यहाँ की जलवायु और आपके उधर की जलवायु तुलना करके लिखना है। आपके इधर की जलवायु कैसी है? शुष्क है या अत्यधिक गर्म रहता है यहाँ पर, है ना? जैसे अबू धाबी में कैसा रहता है, केरल में गर्म में नमी युक्त रहता है। फिर पेड़ पौधे आ जाओ तो पेड़ पौधे जैसे वहाँ पर क्या लगता है? खजूर लगता है अबू धाबी में। अपने यहाँ मतलब केरल की अगर बात करी जाएगी तो वहाँ क्या लगेगा? नारियल लगता है, ज़्यादातर तो नारियल ही है वहाँ पर। फिर आप जैसे इमारतों की बातें कर लो तो इमारतों में क्या है? यहाँ पर अबू धाबी में बड़ी बड़ी लंबी ऊंची इमारत बनती है, यहाँ पर छोटे छोटे घर बनते हैं। अब जैसे अगर दूसरा ले लो अपन, लोगों का पहनावा, लोग वहाँ कैसे पहनते हैं? लोग वहाँ पर जो बड़े बड़े वो पहनते हैं, बड़े पूरा अपना शरीर को ढक के रखते हैं, और अपने यहाँ धोती कुर्ता ये चलता है। फिर सड़कों पर बहन मतलब यहाँ पर बहुत सारे सड़कें अबू धाबी में भरी रहती हैं। यहाँ पर सड़कें कहीं खाली रहती हैं और लोगों को यहाँ का आइडिया नहीं है कहाँ चलाना है। ठीक है, भाषा, वहाँ की भाषा अरबी है और यहाँ की अपन जैसे केरल की बात कर रहे हो तो मलयालम की है। खान पान कैसा है? खजूर, पराठे, मीट, बिरयानी, चिकन कबाब ये ज़्यादा चलते हैं। और यहाँ पर इडली डोसे, है ना, यहाँ पर इडली डोसा चलता रहता है ना, केरल में ही तो चलता है। फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पर अगला आपका कि रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधे कम क्यों होते हैं? तो आप आंसर में क्या लिख सकते हैं कि रेगिस्तानी इलाके में रेतीली ज़मीन होती है। क्या होती है? रेतीली ज़मीन। रेतीली ज़मीन होती है तथा पानी भी क्या होता है? पानी की भी कमी होती है। वर्षा नहीं होती, है ना। वर्षा कैसी नहीं होती? बराबर नहीं होती। वर्षा बराबर नहीं होती है। वर्षा कैसी नहीं होती? बराबर नहीं होती। इसलिए वहाँ के इलाके में कम पेड़ पौधे होते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या तुम्हारी जान पहचान के कोई व्यक्ति किसी देश में रहते हैं? अगर आपके उधर रहते हैं तो आप लिख देना हाँ रहते हैं। कौन रहते हैं? जैसे मेरे चाचा कहाँ रहते हैं? विदेश में रहते हैं। अगर रहते हो तो ठीक है, नहीं तो रहने देना, रहते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन अगला क्या लिखा है कि वे वहाँ कब से रहते हैं? अब आपको बताना है, अगर रहते हैं, अगर हाँ आपने कर दिया तो वो कब से रहते हैं, वहाँ पढ़ाई करने गए थे या काम करने गए थे या उनके वहाँ जाने का कोई अन्य भी कारण था। जैसे अगर आप कह दो कि वे पिछले 4 वर्ष या 4 साल पहले गए थे, वे क्यों गए थे? पढ़ाई करने गए थे क्या? तो शुरू में वह पढ़ाई करने गए थे तथा बाद में काम करने लगे, ऐसा कारण या कोई अन्य कारण था, ये आपको लिखना है। अब आता है उसके बाद यहाँ पर कि इन नोटों को देखो। अब इन नोटों को देखना है, क्या लिखा हुआ
हुआ है कि हर नोट के सामने के बक्से में उसका मूल्य लिखना है हमें। क्या लिखना है? उसका मूल्य लिखना है हमें। जैसे यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा है क्या हमारा 10 रुपये, क्या है तो 10 रुपये, 10 रुपये लिख दूँ या 10 ऐसे लिख दूँ। फिर यहाँ पर लिखा है 20 रुपये, तो क्या लिख दूँ 20 रुपये, 20 रुपये या 20 रुपये हो गया तो 20 ऐसे लिख दो। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है 100 रुपये, ये अब तो बंद हो गए भारत में। 100 रुपये कितने? 100 रुपये। फिर ये है अपन का 200 रुपये, ये आजकल चल रहा है 200 रुपये, ठीक है। फिर ये आ गया आपका नीचे 500 रुपये, कितने आ गए 500 रुपये, ये हो गया 500 रुपये, ठीक है। अब आता है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ पर। देखो पहला है कि ये कौन से देश के नोट हैं। सबसे पहला ये कि जितने भी हमने ये क्वेश्चनों की बात करी ये कहाँ के हैं, तो हम लिखेंगे कि हमारे देश, है ना, हमारे देश, हमारे भारत देश, है ना, हमारे भारत देश के नोट हैं। कहाँ के हैं? भारत देश के नोट हैं। तुम कैसे जानोगे? तो नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, इससे जानेंगे हम। किससे जानेंगे? नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है। नोटों पर किसकी तस्वीर बनी है? नोटों पर किसकी तस्वीर बनी है? तो राष्ट्रपिता, है ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी है। फिर आता है उसके बाद कि नोटों पर ये हो गया, नोटों पर किसकी तस्वीर बनी है। क्या नोटों पर मूल्य के अलावा और भी नंबर लिखे हुए हैं? तो और भी कोई नंबर लिखे? तो हाँ, नोटों पर मूल्य के अतिरिक्त नोट की सीरियल नंबर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? सीरियल, दोबारा से लिखता हूँ मैं, देखना आप, सीरियल, है ना, सीरियल नंबर लिखे हैं, ठीक है, सीरियल नंबर लिखे हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या कि क्या दो नोटों पर एक ही नंबर छपा हो सकता है? तो नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सीरीज चलती है इसमें। अगला क्वेश्चन आता है कि एक 10 रुपये के नोट का ध्यान से देखो, इस पर लिखी कितनी भाषाएं तुम पहचान सकते हो। तो इस पर कितनी सारी भाषाएं लिखी हैं उनको तुम पहचान सकते हो। जो नोट है लिखा हुआ है ना 10 का, कितनी भाषा लिखी थी इसमें? हिंदी, इसमें कौन कौन सी भाषा लिखी? इसमें हिंदी लिखी, इसमें अंग्रेज़ी लिखी और इसमें संस्कृत लिखी, है ना, ये इसमें भाषाएं लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है किसी एक नोट पर लिखे बैंक का नाम लिखो, ठीक है। तो इस पर कौन सा बैंक का नाम लिखा है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा लिखा है? भारतीय रिजर्व बैंक नाम लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पर सिक्कों का मिलान करो। सिक्कों का क्या करना है? हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर देखो अब सिक्कों का मिलान कैसे करना है आपको, ये देखो, जैसे ये लग रहा 5 रुपये, ये 5 है ना, तो अब इसमें मिलाना है अपन को कि ये 5 रुपये है या नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ना, ये हमारा कितना है? 10 का सिक्का है, 10 का, ये ना 10 के से हमने क्या किया, देखो अब ये दोनों 1 से हो गए, ये दोनों मुझे कैसे लग रहा है? 1 से लग रहा है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सिक्के कौन कौन से 1 से लग रहे हैं वो आपको पहचानना है, ठीक। तो ध्यान से मिलाना है आप लोगों को, ध्यान पूर्वक। जैसे ये इसके दिख रहा है, ये इसके ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? इनमें से कितने सिक्के तुम पहचान सकते हो? इसमें से कितने सिक्के तुम पहचान सकते हो? तो इनमें से सभी सिक्के पहचान सकता हूँ। कैसे? सभी सिक्के पहचान सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया। फिर क्वेश्चन आता है अगला कि सिक्कों पर मूल्य के अलावा और क्या क्या लिखा है। तो मूल्य के अलावा, है ना, क्या मूल्य के अलावा सिक्कों पर भारत देश का नाम एवं बनाने का वर्ष भी लिखा है, ठीक है। भारत का नाम तथा बनाने का वर्ष भी लिखा है। फिर क्वेश्चन आता है कि इन नोटों को देखो, क्या ये सभी नोट भारत के हैं? जो नोट भारत के नहीं हैं उन पर लाल गोला बनाओ, पता करो और लिखो कि ये बचे हुए नोट कहाँ के हैं, ठीक है। तो जो बचे हैं ना उन पर हमें लाल गोला लगाना है, ठीक है, और हमें इनका लिखना है कि ये हैं कहाँ के, ठीक। तो ये हमारे भारत का नहीं है तो हमने इसको मना कर दी, हमारा नहीं है। तो ये कहाँ का है? ये इजिप्ट का है। कहाँ का है? इजिप्ट। तो इजिप्ट का है, ये इजिप्ट, है ना, इजिप्ट का है ये। फिर उसके बाद ये वाला तो भारत का है हमारे, फिर ये वाला नहीं है हमारा, ये कहाँ का है? तो ये है आपका यूरोपियन यूनियन। कहाँ का है? यूरोपियन यूनियन का है ये,
ठीक है। फिर ये वाला कौन सा है, ये भी हमारे भारत का तो है नहीं है, तो ये कहाँ का, यूएई का है, ये यूएई। फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर, ये भी हमारा इंडियन रुपीज़ है ये वाला, तो ये कहाँ का है हमारा, तो ये आपका है बेलारस, किसका है, बेलारस का है ये, बेलारस, बेलारस। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आता है, ये भी हमारा नहीं है नोट तो, है ना, ये ना ये वाला है ना ये वाला है, तो ये जो पहला वन है वो यूएसए का है, यूएसए का ये डॉलर है। फिर ये आपका चाइना का है, कहाँ का है, चाइना का। और ये जो आपका है ये ओमान का है, कहाँ का है, ओमान, ओमान का है ये वाला। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर नोट कर लिए, समझ लिए। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरे क्वेश्चन आंसर मैंने फिल इन दी ब्लैंक सारे भरवा दिए, है ना। आप अपने इस दोस्त को ज़रूर ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और रोज़ वीडियो देखा करें, जिससे आपका जो सिलेबस है वो अलग ना हो। मैं आपको डेली 1 साल से कंटिन्यू वीडियो बना के पढ़ा रहा हूं, तो आप क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक अभी तक जो मैंने एनसीईआरटी करवा दी है पूरी, उसके 2 चैप्टर और बच्चे, आपका 4th क्लास भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम 5th पर जंप कर जाएंगे। तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर ज्वाइन करें इस चैनल के साथ, आपकी जिम्मेदारी है, आप भी इसकी जिम्मेदारी का थोड़ा सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।